Hello students, today we are going to start our next chapter, that is waves. So wave होती क्या है? What do you mean by wave? Wave is a kind of disturbance which travels from one medium to another without actual transfer of particles. जैसे अगर हम बात करें कि अगर हमने कहीं दूसरी जगह जाना है तो हम खुद चल के जाते हैं, बट वेव क्या होता है, सिर्फ डिस्टर्बेंस ही फॉर्म में ट्रैवल करती है वेव, वहाँ पे पार्टिकल एक्चुअली में मूव नहीं करते. फॉर एग्जांपल रिपल ऑन अ वाटर, जब आप पानी में पत्थर फेंकते हो तो वहाँ पर इस टाइप के रिपल्स बनते हैं, यहाँ पर पार्टिकल, एक स्टोन आपने एक जगह फेंका तो पार्टिकल तो बार बार कहीं नहीं जा रहा, बट जो डिस्टर्बेंस है वो कहाँ तक पहुँच गया है. देखो यहाँ से मिड में से आपने स्टोन फेंका और रिपल्स काफ़ी दूर तक मिल रहे हैं, तो ये जो चीज़ ट्रांसफ़र हुई, ये क्या ट्रांसफ़र हुई? डिस्टर्बेंस. इसको हम बोलते हैं वेव. नेक्स्ट से जैसे आपने म्यूज़िकल साउंड है कोई, मतलब आप जैसे यहाँ पर एक पर्सन दिखा रखे हैं फ्लूट बजा रहे हैं, तो म्यूज़िकल साउंड में भी क्या हो रहा है कि हम एक जगह, फ्लूट तो एक जगह ही है, वहाँ से जो साउंड निकली, अब वो साउंड आगे आगे ट्रैवल करती जा रही है इन द फॉर्म ऑफ डिस्टर्बेंस, तो साउंड भी क्या है, एक वेव की ही टाइप है. फिर थर्ड यहाँ पर दिखा रखी हैं सिस्मिक वेव्स. सिस्मिक वेव्स आती हैं ड्यूरिंग अर्थक्वेक, भूकंप के टाइम पर सिस्मिक वेव्स आती हैं. सुनामी भी वेव्स ही होती हैं, डिस्टर्बेंस ही होती है जो कि ट्रैवल करती है. क्लियर. तो वेव क्या है, डिस्टर्बेंस की एक टाइप है जो एक मीडियम से, एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक ट्रैवल करती है. नाउ व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव मोशन? जब एक वेव मोशन पास करती है थ्रू अ मीडियम, पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम ओनली वाइब्रेट सिंपल हार्मोनिकली अबाउट देयर मीन पोजीशन. वो सिर्फ अपनी मेन पोजीशन के अबाउट वाइब्रेट करते हैं, वो अपनी पोजीशन को लीव नहीं करते और डिस्टर्बेंस के साथ मूव नहीं करते. कैसे? जैसे मान लो आपने यहाँ पे स्टोन फेंका, तो यहाँ पर जो वाटर का पार्टिकल था वो अप डाउन ऑसिलेट किया, जिसकी वजह से डिस्टर्बेंस आगे चली गई. फिर यहाँ पर जो वाटर का पार्टिकल था ये भी अप डाउन ऑसिलेट करेगा, डिस्टर्बेंस आगे चली जाएगी. तो ये जो पार्टिकल्स हैं ये खुद आगे नहीं जाते, ये सिर्फ ऑसिलेट करते हैं अपनी मीन पोजीशन के अबाउट, और जो डिस्टर्बेंस है वो आगे आगे ट्रांसफ़र होती है. क्लियर. इन वेव मोशन द फेज ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम कीप ऑन चेंजिंग. फेज का मतलब होता है जो उसकी पोजीशन है, हम पार्टिकल की पोजीशन बताते हैं कोऑर्डिनेट्स में, लेकिन जब हम इनकी बात करते हैं वेव मोशन की, तब यहाँ पर हम वेव की इक्वेशन लिखते हैं ए कॉस ओमेगा टी प्लस फाई, जहाँ फाई क्या है, उसका इनिशियल फेज है, मतलब ओरिजिन से पहले वो किस फेज पर प्रेजेंट है, दैट इज़ फेज. तो यहाँ पर जो वेव मोशन जब होती है तो फेज ऑफ द पार्टिकल ऑफ द मीडियम कीप्स ऑन चेंजिंग, वो चेंज होता रहता है. थर्ड पॉइंट क्या है, द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल ड्यूरिंग देयर वाइब्रेशन इज़ डिफरेंट एट डिफरेंट पोजीशन. वेलोसिटीज़ भी डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन पर डिफरेंट डिफरेंट आती है. द वेलोसिटी ऑफ द वेव मोशन थ्रू अ पर्टिकुलर मीडियम is constant and it depends only on the nature of the medium, not on the frequency, wavelength और intensity. velocity जो है वो सिर्फ किस पर डिपेंड करती है, नेचर ऑफ द मीडियम पे. जैसे अगर हम बात करें एयर में जो वेलोसिटी ऑफ लाइट होती है वो कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और किसी और मीडियम में ये डिक्रीज कर जाती है, बन जाती है v बाय द अमाउंट c बाय म्यू. म्यू इज़ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. c वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम और वी कैन से इन एयर. तो अगर हम इसको म्यू से डिवाइड कर दें तब हमारे पास वेलोसिटी इन द मीडियम आती है. तो ये भी वेलोसिटी कांस्टेंट होती है बिकॉज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कांस्टेंट होता है फॉर अ पर्टिकुलर medium and c is also a constant. So velocity of the wave motion through a particular medium is constant. Clear. Now energy is propagated motion without any net transfer
ट्रांसपोर्ट ऑफ द मीडियम। मतलब यहाँ पर मीडियम के पार्टिकल्स की ट्रांसपोर्टेशन नहीं हो रही, ओनली एनर्जी प्रोपगेट कर रही है अलोंग द वेव मोशन। फॉर द प्रोपगेशन ऑफ वेव अ मीडियम शुड हैव फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स। वेव प्रोपगेट करे, वेव मीडियम में से ट्रैवल कर पाए, इसीलिए मीडियम की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। फर्स्ट इज़ इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी का क्या मतलब होता है कि पार्टिकल को अगर हम उनकी मेन पोजीशन से डिस्प्लेस करें तो वो अपनी मेन पोजीशन पर वापस आ पाएँ। पार्टिकल्स कैन रिटर्न टू देयर मेन पोजीशन आफ्टर हैविंग बीन। ठीक है। फिर नेक्स्ट है इनर्शिया, मतलब पार्टिकल्स अपने आप में कुछ इनर्शिया रख सकें, एनर्जी स्टोर कर सकें एंड ओवरशूट देयर मेन पोजीशन। जैसे हमने न्यूटन लॉ में पढ़ा था इनर्शिया ऑफ रेस्ट, मतलब अगर कोई बॉडी रेस्ट पर है तो वो रेस्ट पर ही रहने की कोशिश करती है। मतलब वो जिसमें उसका इनर्शिया क्या है, जितना ज़्यादा उसका पोटेंशियल है, जितना ज़्यादा उसका मास है, वो डिस्प्लेस नहीं होना चाहती। तो यही है इनर्शिया कि पार्टिकल अपने आप में कितना एनर्जी को स्टोर करके रखते हैं। फिर है मिनिमम फ्रिक्शन अमंग्स द पार्टिकल ऑफ द मीडियम। पार्टिकल के बीच में जो फ्रिक्शन है वो मिनिमम होना चाहिए। मीडियम की जो डेंसिटी है वो यूनिफॉर्म होनी चाहिए थ्रू आउट द मीडियम। क्लियर। फिर है टाइप्स ऑफ वेव्स। वेव्स कैन बी क्लासिफाइड इन अ नंबर ऑफ वेव्स बेस्ड ऑन द फ्लोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स। अगर हम फर्स्ट टाइप की बात करते हैं, ऑन द बेसिस नेसेसिटी ऑफ द मीडियम। बेसिस नेसेसिटी ऑफ द मीडियम मतलब मीडियम इम्पोर्टेंट है, नेसेसरी है या नहीं है, तो उसके बेसिस पे हमारे पास टू टाइप की वेव्स होती हैं। फर्स्ट इज़ मैकेनिकल वेव्स। मैकेनिकल वेव्स तो मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है फॉर देयर प्रोपगेशन। इससे एग्जांपल क्या है, जैसे वेव्स ऑन स्ट्रिंग, वेव्स ऑन स्प्रिंग, वेव्स ऑन द वाटर सरफेस, साउंड वेव्स, सिस्मिक वेव्स। इन सभी टाइप की वेव्स को मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है फॉर देयर प्रोपगेशन। नेक्स्ट इज नॉन मैकेनिकल वेव्स। नॉन मैकेनिकल वेव्स तो मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती फॉर देयर प्रोपगेशन, जैसे कि लाइट होगी, हीट होगी, रेडियो वेव्स, गामा रेज, एक्स रेज एक्सेट्रा। फिर सेकंड जो क्लासिफिकेशन है वो करते हैं हम ऑन द बेसिस ऑफ वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल्स। इनके बेसिस पे हम मीडियम वेव्स को टू कैटेगरीज में क्लासीफाई कर सकते हैं। फर्स्ट इज ट्रांसवर्स वेव एंड सेकंड वन इज लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स। ट्रांसवर्स वेव क्या होती हैं, जिसमें पार्टिकल्स ऑफ मीडियम वाइब्रेट करते हैं इन अ डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव। जैसे अगर हमारे पास वेव्स इस डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही है तो पार्टिकल देखो उसकी ऑसिलेशन कैसे दिखा रखी है, उसके परपेंडिकुलर में। ठीक है। तो पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम वाइब्रेट करते हैं इन अ डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव इन केस ऑफ ट्रांसवर्स वेव। लॉन्गिट्यूडिनल में वो पैरेलल ट्रैवल करते हैं। पार्टिकल्स ऑफ मीडियम वाइब्रेट इन द डायरेक्शन ऑफ वेव मोशन। फिर नेक्स्ट इज इट ट्रांसवर्स वेव्स ऑन अ स्ट्रिंग दिखा के इट ट्रेवल्स इन द फॉर्म ऑफ ट्रस्ट एंड ट्रफ। ट्रस्ट क्या होती है, जहाँ पर आप की इंटेंसिटी, लाइट वेव की इंटेंसिटी मीन्स एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होता है। दिस रीजन इज नोन एज ट्रस्ट, जहाँ पर उसका एम्पलीट्यूड पॉजिटिव में होता है, बढ़ता है। जिस साइड एम्पलीट्यूड बढ़ता है उसको हम बोलते हैं ट्रस्ट। ट्रफ क्या होता है कि जहाँ पर उसका एम्पलीट्यूड कम होता है, नेगेटिव में होता है, बिलो ज़ीरो। ये ज़ीरो एक्सिस होती है ना, ये इससे बिलो क्या होंगे ट्रफ और इसके अबव क्या होंगे ट्रस्ट। यहाँ पर हमने ज़ीरो एक्सिस तो नॉर्मल पोजीशन माना है। कई केसेस में ऐसा भी हो सकता है कि नॉर्मल पोजीशन जो हो वो ज़ीरो एक्सिस ना हो बल्कि कोई और एक्सिस हो। जैसे y इज इक्वल टू मान लो 5 है जो वो उसकी नॉर्मल पोजीशन है, तो जो नॉर्मल पोजीशन के ऊपर वाले रीजन बनेंगे दैट आर नोन एज ट्रस्ट, और जो नॉर्मल पोजीशन के नीचे वाले रीजन बनेंगे उनको हम क्या बोलेंगे ट्रफ।
क्लियर। तो ट्रस्ट क्या हो जाएगा, पोर्शन ऑफ द मीडियम विच इज रेज टेम्परेली अबव द नॉर्मल पोजिशन ऑफ द रेस्ट ऑफ द पार्टिकल्स। जो रेस्ट ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम की नॉर्मल पोजीशन से ऊपर के रीजन है उनको हम ट्रस्ट बोलते हैं। और ट्रफ में क्या आएंगी, द रीजन्स विच आर डिप्रेस्ड टेम्परेली बिलो द नॉर्मल पोजीशन ऑफ द रेस्ट ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम आर नोन एज ट्रफ। अब ये अगर हमने मान लो यहाँ पर एक वेव ड्रॉ की दिस वन, तो क्या ये वेव यहीं पर ही रहेगी, नहीं। वेव क्या होती है, कंटिन्यूसली ट्रैवल करती रहती है। जैसे मान लो ये कोई मीडियम है, यहाँ से कोई वेव कंटिन्यूसली ट्रैवल करती जा रही है, तो जो रीज़न जब वो ट्रांसवर्स वेव पास कर रही है, जो रीज़न नॉर्मल पोजीशन के ऊपर आएंगे उन सबको हम क्या बोल देंगे, ट्रस्ट। और जो रीज़न नॉर्मल पोजीशन के बिलो आएंगे उन सबको हम क्या बोल देंगे, ट्रफ। जब भी वेव ट्रैवल कर रही है तो जो नॉर्मल एक्सिस से अबव वाले रीजन है उनको ट्रस्ट बोलना है। वेव को हम कभी भी ये नहीं बोल सकते कि वेव यहाँ पर है, वेव ट्रैवल करती रहती है। क्लियर। फिर उसके बाद लॉन्गिट्यूडिनल वेव कैसे ट्रैवल करती है, लॉन्गिट्यूडिनल वेव ट्रैवल करती है इन द फॉर्म ऑफ कंप्रेशन एंड रेयरफेक्शन। कंप्रेशन का मतलब होता है जहाँ मैक्सिमम प्रेशर मैक्सिमम डेंसिटी होती है, और रेयरफेक्शन का मतलब होता है जहाँ मिनिमम प्रेशर मिनिमम डेंसिटी होती है। ट्रांसवर्स वेव्स कैन बी ट्रांसमिटेड थ्रू सॉलिड, उनको हम सॉलिड में से ट्रांसमिट कर सकते हैं। दे कैन बी सेटअप ऑन द सरफेस ऑफ लिक्विड, लिक्विड पे भी हो सकता है, बट वो लिक्विड और गैसेस में से ट्रांसमिट नहीं हो सकती। ट्रांसवर्स वेव्स लिक्विड्स और गैसेस में से ट्रांसमिट नहीं हो सकती, मतलब पास नहीं हो सकती। लॉन्गिट्यूडिनल वेव को हम ट्रांसमिट करवा सकते हैं थ्रू सॉलिड्स, थ्रू लिक्विड्स, थ्रू गैसेस, बिकॉज फॉर दिस वेव प्रोपगेशन वॉल्यूम इलास्टिसिटी इज नेसेसरी। क्लियर। फर्दर ट्रांसवर्स वेव्स के लिए जो मीडियम है उसके पास प्रॉपर्टी होनी चाहिए रिजिडिटी की। रिजिडिटी का मतलब मीडियम डिस्प्लेस नहीं होना चाहिए। मीडियम शुड पोसेस द प्रॉपर्टी ऑफ रिजिडिटी। और फॉर लॉन्गिट्यूडिनल वेव मीडियम के पास इलास्टिसिटी होनी चाहिए, मतलब अगर हम उसको डिस्प्लेस करवाएं तो वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन में वापस आ जाना चाहिए। इलास्टिसिटी क्यों चाहिए, क्योंकि हमने क्या करवाना है, कभी तो रेयरफेक्शन करवानी है और कभी कंप्रेशन करवानी है, तो इसलिए हमें यहाँ पर इलास्टिसिटी की रिक्वायरमेंट है और ट्रांसवर्स वेव्स में रिजिडिटी की। ट्रांसवर्स वेव्स कैन बी पोलराइज्ड, ट्रांसवर्स वेव्स को हम पोलराइज कर सकते हैं। लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स को हम पोलराइज नहीं कर सकते। इसके एग्जांपल क्या होंगे ट्रांसवर्स की, मूवमेंट ऑफ अ स्ट्रिंग ऑफ अ सितार और वॉयलन, मूवमेंट ऑफ द मेम्ब्रेन ऑफ अ तबला और ढोलक, मूवमेंट ऑफ किंक ऑन अ रोप, वेव सेटअप ऑन द सरफेस ऑफ वाटर। और साउंड वेव्स किससे एग्जांपल हैं, लॉन्गिट्यूडिनल के। तो लॉन्गिट्यूडिनल में इसी टाइप की वेव्स आएंगी। फर्स्ट है साउंड वेव्स ट्रैवल थ्रू एयर, vibration of air column in an organ pipes, vibration of air column above the surface of water in the tube of resonance apparatus। ये सारी चीज़ें आ जाएंगी लॉन्गिट्यूडिनल की। क्लियर। फिर थर्ड टाइप है हमारे पास ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी प्रोपगेशन। फर्स्ट इज प्रोग्रेसिव वेव। प्रोग्रेसिव वेव क्या होती है, दीज वेव्स एडवांसेस इन अ मीडियम विद डेफिनेट वेलोसिटी, these waves propagate energy in the medium। इससे एग्जाम्पल हैं साउंड वेव्स एंड लाइट वेव्स। सेकेंड इज स्टेशनरी, ये स्टेशनरी रहती हैं बिटवीन टू बाउंड्रीज। ये प्रोपगेट नहीं प्रोपगेट वेव करती है बट इसमें एनर्जी प्रोपगेट नहीं होती, एनर्जी इज़ नॉट प्रोपगेटेड बाय दीज वेव्स, बिकॉज जो वेव है वो कन्फाइंड रहती है इन बिटवीन टू पॉइंट्स, इन बिटवीन द सेगमेंट्स और लूप्स। इससे एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे, वेव्स इन अ स्ट्रिंग, वेव्स इन एन ऑर्गन पाइप। फिर ऑन द बेसिस ऑफ डायमेंशन हमारे पास तीन टाइप की वेव्स बनेंगी। वन डायमेंशनल जिसमें एनर्जी एक ही डायरेक्शन में ट्रांसफ़र हो, जैसे कि वेव प्रोपगेटिंग इन अ स्ट्रेच स्ट्रिंग। टू डायमेंशनल जिसमें एनर्जी ट्रांसफ़र हो इन अ प्लेन इन टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शंस, जैसे कि सरफेस ऑफ वाटर पे जो वेव फॉर्म होती है वो होती है 2D वेव।
3D वेव क्या होती है? एनर्जी इज ट्रांसफर्ड इन स्पेस इन ऑल डायरेक्शन। लाइट एंड साउंड वेव्स जो होती हैं वो प्रोपेगेट कर रही हैं इन स्पेस, तो ये क्या हो जाएंगी? 3 डायमेंशनल वेव। क्लियर? फिर है सम अदर वेव्स, जैसे उसमें हमारे पास आती है मैटर वेव्स। ये वेव्स एसोसिएटेड होती हैं विद द मूविंग पार्टिकल्स। ऑडिबल और साउंड वेव्स जो हम बोलते हैं वो क्या है? साउंड वेव्स हैं। ऑडिबल मतलब जिनको हम सुन सकते हैं, हियर कर सकते हैं। इनकी रेंज होती है 20 हर्ट्ज टू 20 किलो हर्ट्ज। दीज आर जनरेटेड बाय वाइब्रेटिंग बॉडीज सच एज वोकल कॉर्ड्स, स्ट्रेच स्ट्रिंग्स और मेम्ब्रेन्स। फिर है इंफ्रासोनिक, जिनकी फ्रीक्वेंसी लाई करती है बिलो 20 हर्ट्ज और वेवलेंथ ग्रेटर होती है 16.6 सेंटीमीटर की। वेव्स प्रोड्यूस ड्यूरिंग अर्थक्वेक, ओशियन वेव्स, ये सारी क्या होंगी? इंफ्रासोनिक। अल्ट्रासोनिक में क्या आएंगी? वेव फ्रीक्वेंसी, वो वेव्स जिनकी फ्रीक्वेंसी ग्रेटर हो 20 किलो हर्ट्ज से। इनको ह्यूमन ईयर डिटेक्ट नहीं कर सकता। सर्टेन क्रिएचर्स होते हैं जैसे डोग, मॉस्किटो, बैट, वो इन वेव्स को रिस्पॉन्स करते हैं।